बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद इकबाल पारस। अजीज़ान मन, खुदा कहाँ रहता है? क्या वो आसमान की बुलंदियों में रहता है या समंदरों की अथाह गहराइयों में? क्या वो मस्जिदों, खानकाहों और इबादतखानों में रहता है या बुजुर्गान दीन की मजालिस में? एक शायर ने चंद मिसरे कहे हैं, उसकी नज़्म है वॉइस ऑफ गॉड। उसमें उसने लिखा है कि मैं खुदा की तलाश में और खुदा से मुलाकात करने के लिए चर्च गया और चर्च की इमारत की सबसे बुलंद मीनार पर चढ़ गया और खुदा को पुकारने लगा, ओ गॉड, ओ गॉड, ए मेरे रब, ए मेरे खुदावन। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि नीचे उतर जाओ और लोगों के दरमियान मुझे ढूंढो। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक हदीस का मफ़हूम बयान करना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स से पूछेगा कि ए आदम के बेटे, मैं बीमार हो गया था, मुझे तीमारदारी की ज़रूरत थी कि कोई आए और मुझसे बैठ कर बातें करे, मीठे बोल से मेरे गम को, मेरी तकलीफ़ को कम करे, लेकिन तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। इंसान कहेगा कि अल्लाह ताला, अब तो रब्बुल आलमीन है, अब तो बीमारियों से मुबर्रा हैं, आपकी तीमारदारी हम कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ताला जवाब में फरमाएगा कि ए शख्स, ए इंसान, अगर तू फलां शख्स की तीमारदारी करता जो बीमार हुआ था तो मुझे वहाँ पर लाजमन पाता। इसी तरह अल्लाह ताला इंसान से फिर पूछेगा कि ए आदम के बेटे, मुझे भूख लगी थी, एक रोज़ मैं खाने का तलबगार था और मुझे प्यास भी लगी थी और पानी भी मांग रहा था, लेकिन न तूने मुझे खाना खिलाया और न पीने के लिए पानी दिया। तो इंसान फिर जवाब देगा कि अल्लाह ताला, आपकी ज़ात भी नियाज़ है, आप तो रब्बुल आलमीन है, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला जवाब में फरमाएगा कि फ़लाँ शख्स तेरे महल्ले में, तेरे पड़ोस में भूखा था, उसे खाने की हाजत थी, अगर तू उसे खिलाता तो लाजमन तू मुझे वहाँ पर पाता। इस तरह फ़लाँ शख्स जो प्यासा था और जिसने तुझसे पानी मांगा था, अगर तू उसे पिलाता तो लाजमन तेरी मेरी वहाँ पर मुलाकात होती। अज़ीज़ान मन, इन बातों से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला की तलाश के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। अल्लाह ताला यहीं कहीं मखलूक के दरमियान मौजूद है। मगर वो मखलूक जिनके दिल टूटे हुए हों, वो मखलूक जो ज़रूरतमंद हो, वो मखलूक जो दर्दमंद हैं, वो मखलूक जो किसी न किसी मसले में गिरफ़्तार हैं, अगर इंसान या तू उनकी दादरसी करेगा, तू उनकी तकलीफ़ को दूर करेगा, तू उनके मसले के हल में मदद देगा, तू उनको खाना खिलाएगा, तू उनको पानी पिलाएगा या तू किसी और तरीके से उनकी इमदाद करेगा, तो ज़रूर बिज़रूर अल्लाह ताला की मुलाकात तुझसे होगी। अल्लाह ताला तुझे अपनी निशानी दिखाएगा कि मैं फ़लाँ बंदे के साथ मौजूद था जो तूने उसे खिलाया, अब इसका सिला तुम इस सूरत में ले लो। मैं फ़लाँ बंदे के साथ मौजूद था जिसकी तूने तीमारदारी की और वो बीमार था, तो फ़लाँ की तीमारदारी के बदले में तुम फ़लाँ इनाम ले लो। अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों में रहता है। शेख सादी कहता है रहमतुल्लाह अलैह कि अर्के खिदमत करद उ मखदूम शुद, अर्के खिदमत करद उ मखदूम शुद, अर्के खुदरा दीद उ महरूम शुद। कि वो शख्स जो लोगों की खिदमत में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसे साहिब मर्तबा और साहिब जलाल बना देता है। और वो शख्स जो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहता है, और वो शख्स जो सिर्फ अपने खौल में घूमता है, और वो शख्स जिन्हें अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, तो अल्लाह ताला भी उसे अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से महरूम रखता है। हमें चाहिए कि आसपास देखें, अगर कहीं पड़ोस में कोई गरीब है, अगर कहीं
محلے میں کوئی یتیم ہے، اگر کہیں کوئی حاجت مند ہے تو ان کی حاجت روائی کریں، کوئی بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کریں، کسے ضرورت ہے اور ہمارے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، تو ہمیں ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب کراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کے حل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں کہا ہے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کروبیاں کچھ کم نہ تھی۔ فرشتے تو ہیں اور تھے اور رہیں گے، اور وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نہ کسی غم کو محسوس کرتے ہیں، نہ کسی تکلیف کو انہیں پتہ چلتا ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ انسان ہی انسان کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا درد محسوس کرتا ہے۔ جو لوگوں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام آتا ہے۔ جو خلق خدا کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھتا ہے۔ جو یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے۔ جو لوگوں کی مدد کے لیے جان مال اور وقت کی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے، اسے اپنی رحمتوں سے محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غریبوں کی حاجت مندوں کی مدد کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔